हेलो बच्चों। तो आज मैं ये पीपीटी लाभ हानि के लिए बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है। ये जीरो लेवल वाली पीपीटी है और इसमें 4 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लाभ हानि का सिंपल सा मतलब समझ में आएगा। जब भी आपको लाभ हानि स्टार्ट करनी हो तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखोगे और उसके बाद में अगर बेसिक सवाल करोगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो आप पहला सवाल देखिए। एक व्यापारी 800 रुपये में वस्तु खरीद कर 680 रुपये में बेचता है तो उसे प्रतिशत हानि ज्ञात करो। अब आपको ये बताना है कि सवाल में कितने प्रतिशत की हानि हुई है। तो अब ध्यान देना, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है गणित में कि जहाँ से भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं वो हमेशा बटा में जाता है। अब देखो, हमने खरीदा कितने में, 800 रुपये में, तो 800 रुपये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य। बेचा हमने कितने में, 680 में, तो 680 हमारे हिसाब से क्या हुआ, विक्रय मूल्य। अब हमने 800 रुपये वाली चीज़ कितने में बेच दी है, 680 में, तो इस पूरे सौदे में क्या हुआ, हमें 120 रुपये की हानि होगी। ये कैसे आया, 800 माइनस हमने क्या किया, एक 680 किया है तब आया है। 800 में से 680 हमने क्या किया, माइनस किया, तब जाके हमारे पास क्या आया, 120 आया है। ठीक है, इस तरीके से आप माइनस करेंगे तो आपके पास 120 रुपये आएंगे। तो 120 रुपये का लॉस हो गया। तो हम ये कह सकते हैं हम 800 रुपये से कहाँ जा रहे हैं, 680 पे जा रहे हैं। तो नीचे क्या जाएगा, 800, ऊपर क्या जाएगा, 120। और किसी भी चीज़ को प्रतिशत बनाना होता है तो उसे 100 से गुणा करना होता है। यहाँ मैंने 200 से कर रखा है, ये गलत है। यहाँ पे अपने को 100 करना है, ये 100 है। ठीक है, तो इंटू में क्या लगाना है, अपने को 100 लगाना है। 120 बटा 800 इंटू 100। तो देखो, दो जीरो से दो जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्या बचा नीचे, 8। 8 का 120 में भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा। तो इस पूरे सौदे में क्या होगा, हमें 15% का लॉस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो वही चीज़ है, ये 1000 रुपये से कहाँ जा रहा है, 1200 पे जा रहा है। तो 1000 रुपये में हमने क्या किया, वस्तु को खरीदा है, और 1200 रुपये में हमने क्या किया, इस वस्तु को बेचा है। तो 1000 वाली चीज़ कितने में बिकी, 1200 में बिकी। तो इस पूरे सौदे में हमें क्या हुआ, 200 रुपये का लाभ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 से क्या गए, 1200 गए। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, सूरतगढ़ से गंगानगर जाएंगे तो बटा में गंगानगर आएगा। तो 1000 से अगर 1200 जाएंगे तो 1000 कहाँ लगाना है, अपने को बटा में लगाना है। ठीक है, ऊपर 200 रुपये का लाभ हो रहा है तो ये 20 नहीं है, यहाँ पे 200 है। 200 इंटू में क्या लगाएंगे अपने, इसके 100, इंटू में 100 लगाना है। ठीक है, तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया, 20। तो क्या हो जाएगा, हमें 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी अपने को लाभ या हानि को किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि बटा में क्या लगाना है, क्रय मूल्य लगाना है। यानी जहाँ से स्टार्ट होगा वो बटा में लगाएंगे। अगर ब्याज टॉपिक चल रहा हो तो बटा में मूलधन लगाते हैं, बटा बटा चल रहा हो तो अंकित मूल्य लगाते हैं। तो जहाँ से भी संख्या स्टार्ट होती है वही कहाँ जाता है, बटा में जाता है। चलिए एक सवाल और देखते हैं। अब ध्यान देना, गणित में सिंपल सी बात है, ध्यान रखोगे कि क्रय मूल्य के बराबर क्या रखना है, अपने को क्रय मूल्य रखना है। क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य लेके आना है, ये बात ध्यान रखनी है। विक्रय मूल्य के सामने क्या करना है, विक्रय मूल्य लेके आना है। लाभ के सामने क्या करना है, लाभ लेके आना है। अंतर के सामने अंतर लेके आना है। यानी गणित में सेम शब्द को सेम शब्द से मारा जाता है। अब इस सवाल को पढ़िए। मोहन ने 25% लाभ पर सामान बेचो तो उसे 500 रुपये प्राप्त हुए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जैसे मैंने क्लास में नोट करके लिखवा रखा है, जितने रुपए प्राप्त होते हैं वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, वो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, तो ये 500 रुपये हमारे लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 500 को देखेंगे कि ये 500 क्या चीज़ है। तो 500 रुपये हमारे लिए क्या है, ये वाला जो 500 रुपये जहाँ मैंने सर्कल किया, देखो ये 500 रुपये हमारे लिए विक्रय मूल्य है। अब हम जानते हैं विक्रय मूल्य के सामने हमें यहाँ भी एक विक्रय मूल्य चाहिए। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे,
इस 25% लाभ को तोड़ेंगे। तो 25% का मतलब क्या होता है, 125 बटा में 100 होता है। ठीक है, तो 25 के पहाड़े से काटो, 25 पंजा 125, 25 चौका 100। इस तरीके से एरो लगा के लिखा हुआ है। ये 5 क्या है, विक्रय मूल्य है, और ये 4 क्या है, क्रय मूल्य है। तो 5 रुपये विक्रय मूल्य है, 4 रुपये क्या चीज़ है, क्रय मूल्य है। तो अब हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रखेंगे। 500 क्या है, विक्रय मूल्य, और ये 5 भी क्या है, विक्रय मूल्य। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 500। तो 1 बराबर क्या आएगा, 500 बटा में 5, कितना आया, 5 का भाग लगाएंगे तो 100। अब इसने हमसे पूछा क्या था, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो 100 इंटू क्या करेंगे 4, तो कितने रुपए आ जाएंगे, 400 रुपये। तो 400 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इसमें पूछ लेता कि लाभ बताओ, तो हम 100 को इंटू किससे कर देते, 1 से इंटू कर देते। 100 इंटू, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 4 और विक्रय मूल्य कितना है 5, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपये का होगा। तो अगर मान लो ये पूछता है कि हमारा लाभ बताओ कितना होगा, तो 100 इंटू क्या करेंगे 1 बराबर कितना आ जाएगा 100। 100 रुपये क्या हो जाएगा, इसमें लाभ हो जाएगा। लेकिन इसने नहीं पूछा, इसने तो सिर्फ क्रय मूल्य पूछा था। तो हमने 100 को किससे गुणा किया, 4 से, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 4 रुपये। ये देखो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 20% हानि पर सामान बेचता है। एक व्यापारी 20% हानि पर सामान बेचता है, तो उसे 84 रुपये प्राप्त होते हैं। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ध्यान देना और ध्यान से इस बात को समझना। अब सबसे पहले आक्रमण किस पे करेंगे, अपने प्रतिशत को छोड़ के अटैक करते हैं ना, हर सवाल में ये बात ध्यान रखनी है। अटैक हमेशा प्रतिशत को छोड़कर होता है। तो ये 84 रुपये देखो क्या चीज़ है, प्राप्त हुए। तो मतलब 84 रुपये क्या चीज़ हुआ, विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ लिख लेते हैं वी मतलब विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य के सामने क्या जाएगा, विक्रय मूल्य जाएगा। यहाँ अपने को विक्रय मूल्य चाहिए। अब विक्रय मूल्य बढ़ेगा किससे, परसेंट से बढ़ेगा। परसेंट से कैसे बढ़ेगा, 20% हानि का मतलब क्या होता है, 80 100 में से घटाएंगे तो, और 20 बटा में क्या लगाना है, अपने को 100 लगाना है। 20% हानि का मतलब 80 बटा में क्या लगेगा 100। अब काटो, 20 एकम 20, 20 दूनी 60, 20 तिया 60, और 20 चौका 80, और 20 पंजा 100। तो अब देखो भी, ये 4 रुपये क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। ये 5 रुपये क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य। 5 रुपये क्या बन जाएगा, मैंने ये उल्टा लिख दिया यार, सॉरी। ये काटो, यहाँ से बी नहीं है, ये हटाओ। ये 5 क्या है, क्रय मूल्य है, और ये ऊपर वाला जो 4 है ये विक्रय मूल्य है। मैंने सब उल्टा लिख दिया। तो 4 क्या है, विक्रय मूल्य है, और 5 क्या है, क्रय मूल्य है। तो 84 रुपये हमारा क्या बना, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के सामने क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। तो हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 4। 4 और 84 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 1 बराबर क्या आएगा, 84 बटा में 4। तो 1 का मान कितना है 21। 21 इंटू अपने कितना करेंगे 5। तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 5 करेंगे तो 105 आ जाएगा। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि यहाँ मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है तो दिख नहीं रहा हुआ आपको, सॉरी। तो ये देखो 21 इंटू 5 करना है, तो इधर लिखो, इधर बस ऊपर लिख दिया मैंने। तो 105 रुपये उत्तर आएगा इसका, 105 रुपये इसका क्रय मूल्य। थैंक यू। तो ये आज के 4 सवाल थे। अगर आपको ठीक लगे हों तो लाइक कर दो। धन्यवाद।